अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर यूसुफ सिद्दीकी। मेरी लास्ट वीडियो बिजनेस आइडियाज़ 2020 के हवाले से बहुत सारे लोगों ने मुझे रब्ता किया और ये कहा कि सर बिज़नेस के आइडियाज़ तो बहुत सारे लोग देते हैं, आप हमारी रहनुमाई कीजिए कि कैसे इन बिजनेसेस को सेटअप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मेरी हम इस बारे में है कि कैसे आप ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर सेटअप कर सकते हैं। ये वो बिज़नेस आइडिया है जो मैंने सबसे पहले दिया था और अब मैं इस आइडिया के ऊपर आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर को सेटअप कर सकते हैं। और इसको मैंने आसान करने के लिए 3 स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आज आप देख सकेंगे कि किस तरीके से आप ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर सेटअप कर सकते हैं, क्या कॉस्ट इन्वॉल्व हैं, और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इससे आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। वो 3 स्टेप बताने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास मेरी तमाम वीडियोस के अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आ सकें। तो फौरन हम आगे बढ़ते हैं उन स्टेप्स की तरफ जिनका आपको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। तो 3 स्टेप्स में मैंने इस ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर को सेटअप करने के तरीके को बिल्कुल उसके अंदर एक 3 स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया। सो सबसे पहला स्टेप बहुत आसान। सबसे पहला स्टेप यह है कि सबसे पहले बिजनेस का नाम सोचिए। सो बिजनेस नेम आसान होना चाहिए, इजी टू रिमेंबर होना चाहिए, इजी टू रिकॉल होना चाहिए और उसके कोई मीनिंग होना चाहिए। अपने बिजनेस का नाम फाइनल करते हुए कोई इटालियन कोई फ्रेंच नेम रखने की कोशिश मत करें जिसको लोग मुश्किल हो प्रोनाउंस करने में। अगर मुश्किल होगी आप अपने ब्रांड नेम को ठीक तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। बिजनेस का नाम रख लिया है, अब अगला काम फौरन बिजनेस के डोमेन नेम की रजिस्ट्रेशन है। डोमेन नेम बाय कीजिए फौरन। डोमेन नेम होस्टिंग बहुत आसानी के साथ आपको 2000 रुपये पर एनम की कॉस्ट के ऊपर आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। रिकमेंडेड ये है .pk डोमेन के ऊपर जाइए, बिल्कुल किसी और डोमेन के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। .com .pk और .pk जिस तरीके से दराज .pk है तो .pk डोमेन को एक्वायर कर लीजिए। डोमेन आपके पास आ गई है, होस्टिंग आपने बाय कर ली है। इसके फौरन बाद आपको ज़रूरत है एक प्लेटफॉर्म की विच इज़ दी वेबसाइट। जी फौरन आपने ये करना है कि आपने एक जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है बड़ी आसानी के साथ आपको 7,500 रुपये से 10,000 रुपीज़ तक की कॉस्ट में आपको मिल जाता है। वो प्लेटफॉर्म ले लीजिए और उसके अंदर अपना डेटे को इनपुट कीजिए अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड अबाउट द सर्विसेज। जैसे ही आप ये कर लिया, आपने डाटा एंटर कर लिया, इसका मतलब ये है कि नाउ योर वेबसाइट इज योर ई कॉमर्स पोर्टल इज रेडी। नेक्स्ट स्टेप जो आपने करना है स्टेप नंबर 1 के अंदर वो ये है कि आपने फौरन एक मोबाइल सिम ले लेनी है। मोबाइल सिम आपको हेल्प करेगी अपने कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करने में। और जब आपने मोबाइल सिम भी ले ली है उसके फौरन बाद आपको चाहिए होगा एक अदद रिटेल सॉफ्टवेयर। बहुत आसानी के साथ आपको को बहुत महंगा सॉफ्टवेयर डेवलप करवाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। आपको आपके ब्रांड के मुताबिक, आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सॉफ्टवेयर मिल जाता है जिससे आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट सारा कुछ आप कर सकते हैं। और उसकी कॉस्ट भी तकरीबन 10,000 रुपये पर मंथ ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको उसकी पे करनी पड़ती है। तो ये स्टेप 1 हमारा मुकम्मल हो गया। फौरन आप मूव करेंगे स्टेप नंबर 2 के ऊपर। नाउ स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 इज द स्टेज जहां पर आपने कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं। देखें, जो ग्रॉसरी का बिजनेस है इसमें जो सबसे बड़ी कॉस्ट है वो इन्वेंट्री की है। तो कैच यहां पर यह है कि आपने यहां पर अपनी इन्वेंट्री नहीं मेंटेन करनी, अपनी वेयरहाउसिंग नहीं मेंटेन करनी। जो ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर्स अपनी वेयरहाउसिंग करते हैं कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। तो कैच ये है कि आपने जो बड़े स्टोर्स हैं लाइक मेट्रो, लाइक कारफोर, लाइक इम्तियाज और इस तरह के जितने बड़े स्टोर्स हैं उनको अपने वेयरहाउस के तौर पे इस्तेमाल कीजिए और अल्टीमेटली आपकी इन्वेंट्री उनके पास होगी। तो एज यू विल रिसीव कस्टमर ऑर्डर, प्रोडक्ट वहां से लीजिए, कस्टमर को डिलीवर कीजिए। सो इसलिए आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है इन ऑर्गेनाइजेशन में से किसी के साथ भी जिसके साथ आप कन्वीनियंट समझते हैं। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आपने करना है डिलीवरी एंड पेमेंट की कलेक्शन का। तो अगर आप डिलीवरी
और पेमेंट कलेक्शन के लिए एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ करना चाहते हैं तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन होगी बिल्कुल, क्योंकि आपके बिहाफ के ऊपर प्रोडक्ट्स को पिकअप करेगी फ्रॉम दी रिटेलर और फ्रॉम दी वेयर हाउस, और वो वहां से जाके आपके प्रोडक्ट को डिलीवर करेगी और पेमेंट की कलेक्शन करेगी। तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आपने करना है डिलीवरी सर्विस कंपनी के साथ। तो दो ये सेकंड स्टेज के अंदर विच इज द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लेने हैं इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तीसरी स्टेज आप बिल्कुल आसान है, और तीसरी स्टेज है मार्केटिंग स्टेज, बिकॉज यू आर नाउ रेडी टू लॉन्च योर ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर। मार्केटिंग कीजिए इसकी। मार्केटिंग 3 तरीके से की जा सकती है, बहुत आसान है। आप एसएमएस मार्केटिंग कर सकते हैं उस कैचमेंट एरिया को जिसमें आप ऑपरेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बहरिया टाउन में डिलीवर करना चाहते हैं तो बहरिया टाउन में अपनी सर्विसेज लॉन्च करना चाहते हैं तो बहरिया टाउन का कैचमेंट एरिया ले लीजिए। डीएचए के अंदर करना चाहते हैं, पूरे लाहौर में करना चाहते हैं, पूरे कराची में करना चाहते हैं, पूरे इस्लामाबाद में करना चाहते हैं, जिस सिटी में भी आप करना चाहते हैं, जिस एरिया में भी आप करना चाहते हैं उसके कैचमेंट एरिया को डिफाइन कीजिए, वहां पे एसएमएस कैंपेन कीजिए, उसी के मुताबिक फेसबुक मार्केटिंग कीजिए। और तीसरी रेफरल मार्केटिंग इज मस्ट, विच इज योर वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। जी, रेफरल मार्केटिंग भी बहुत अहम है। सो 3 स्टेप्स के अंदर आपने अपना ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर लॉन्च कर दिया है, सेटअप कर दिया है, एंड नाउ द कस्टमर्स आर रेडी टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम यू। हम फौरन चलते हैं इसके बाद। जैसे ही आपने अब लॉन्च कर दिया अपना स्टोर, अब कितने पैसे आप कमा सकते हैं, क्या कॉस्ट होंगी, मैंने जिस तरह से कुछ कॉस्ट का जिक्र किया है, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन में मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी कॉस्ट इन्वेंट्री की थी जो यहां नहीं है, तो हमारे पास अब कितना रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, यानी कि बिजनेस प्लान की। सो हाउ मच यू विल बी एबल टू अर्न बहुत अहम है। लोग कहते हैं कि सर कारोबार तो कोई भी किया जा सकता है, कमाना कितना है, तो ये मैं बताने लगा हूं आपको अभी इस बिजनेस प्लान के अंदर। तो सबसे पहली चीज बिजनेस प्लान के अंदर इज द रेवेन्यू। तो अगर आप 100 कस्टमर्स को डेली टारगेट करते हैं, 100 कस्टमर्स को, और वो 100 कस्टमर्स आपको 1000 रुपीज़ का इनवॉइस देते हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी डेली की सेल्स 1 लाख रुपए की, ये विच मीन्स योर मंथली रेवेन्यू 3 मिलियन, यानी कि 30 लाख रुपए का मंथली रेवेन्यू। ये तो बात हो गई आपके रेवेन्यू की, आपके सेल्स की। ये बात ध्यान में रखें, मैंने सिर्फ 100 कस्टमर को लिया है। आप 200 कस्टमर्स कर देंगे, ये रेवेन्यू 3 मिलियन से 6 मिलियन हो जाएगा। आप 300 कस्टमर पे चले जाएंगे, ये रेवेन्यू बढ़ के और ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने जो इनवॉइस का साइज लिया है वो 1000 रुपीज़ लिया है, जबकि आप समझ सकते हैं कि अगर कोई आपसे कोई कुकिंग ऑयल का एक बॉक्स भी मंगवाए तो वो भी 1200 रुपए का है। सो इसलिए ये हमने बहुत कंजर्वेटिव रखा है ताकि आपको एक पिक्चर नज़र आ सके कि कम से कम मैं कितना रेवेन्यू अर्न कर सकता हूं। जी, तो कम से कम आप 3 मिलियन पर मंथ का रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं और इससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करेंगे कि मार्जिन कितना होता है। सो नॉर्मली क्योंकि वेयरहाउसिंग आपकी अपनी नहीं है, इन्वेंट्री आपकी अपनी नहीं है, तो आप 5 से 7% का रेवेन्यू, जो रेवेन्यू के ऊपर आप ग्रॉस मार्जिन आप कमाते हैं। तो अगर लेट्स अज्यूम बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव रहते हुए 5% रेवेन्यू भी आप कमाएं, सो एक्चुअली आपने 1.5 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमा लिया है। तो 1.5 लाख रुपए के ग्रॉस प्रॉफिट में अब हमने ये देखना है कि अब आप इसमें कौन कौन से खर्चे हैं। तो आपके कोई ऐसे एक्सपेंसेस नहीं हैं। सो जो आपका सबसे बड़ा खर्चा आपका है वो मार्केटिंग का है। सो मार्केटिंग के लिए आई वुड रिकमेंड कि 1000 रुपीज़ अ डे के हिसाब से 30,000 रुपीज़ का मंथली मार्केटिंग का बजट आप फिक्स कर लें। सो इस 1.5 लाख रुपए में से आप 30,000 माइनस करते हैं जो कि योर मार्केटिंग एक्सपेंस, तो आपके पास 1,20,000 रुपए बच जाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आपने सॉफ्टवेयर जिससे आपने लिया है उसको आपने 10,000 रुपये पे करने हैं। 1 लाख आपके पास जो बच गए हैं वो तकरीबन आपके पास 10,000 रुपये उसको पे करने हैं, और 10,000 रुपीज़ आप मिसलिनियस के लिए रख लीजिए, मोबाइल का एक्सपेंस और बाकी एक्सपेंस। तो अल्टीमेटली आप 1 लाख रुपए के नेट रेवेन्यू तक पहुंच पाएंगे। और जो कि जिसके लिए आपने देखा कि यहां पर क्या नहीं है, आपके पास ना ही कोई इन्वेंट्री की कॉस्ट है, आपके पास ना ही कोई इन्वेंट्री के लॉस का डर है, आपके पास ना ही कोई रिस्क है इन्वेंट्री के चोरी होने का, आपके पास ना ही इन्वेंट्री की कोई पिलफरेज है। तो आपने बगैर इन्वेंट्री के इन्वेस्टमेंट के, आपने कोई रैक के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आप वन मैन होते हुए बड़ी आसानी से 1 लाख रुपए कम से कम पर मंथ अर्न कर सकते हैं। और ये 1 लाख रुपए का जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, ये सिर्फ 100 कस्टमर्स के साथ है। अगर आप 200 कस्टमर्स को
लाने में कामयाब हो गए, सो ये जो प्रॉफिट है ये 2 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत ही कम है और वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जो वेरिएबल होगी, क्योंकि आपने फिक्स पैसे पे करने हैं सॉफ्टवेयर के, आपने फिक्स पैसे आपने रखे हुए हैं, बजट रखा हुआ है फॉर मार्केटिंग का, तो आपकी एज सच कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से अपना ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर सेटअप कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको ये लगता है कि आपको कोई चैलेंज आ रहा है, फ़ौरन मुझसे रब्ता कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर वो भी क्वेश्चन आपका है, इंशाल्लाह आई विल बी ऑनर्ड, मैं आपको अगर उसको हेल्प कर सकूंगा आपके प्रोजेक्ट को सेटअप करने में, आपके स्टार्टअप को लाइव करने में। सो डू कॉन्टेक्ट मी इफ़ यू नीड एनी सपोर्ट।